अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है। तो देखते हैं, अगर हमारा सेटअप बनता है तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे और आप लोग भी साथ साथ सीखने की कोशिश करें। गाइस, यहाँ पर हमारी एंट्री बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हम सेल साइट के लिए एंटर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा 50 पिप हो सकता है। यहाँ पे एक एंट्री बना लेते हैं और स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रखेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 43.98 है। ठीक है, और हमने इंटर किया है 43.91, 946 पर हमने इंटर किया है। यहाँ पे इसका जो टीपी है हम 1:2 ही रखेंगे। ठीक है, 1:2 इसका टीपी है और अभी 60 पिप्स प्रॉफिट आ रहा है। और इसका जो टीपी है 43.7775, इसका टीपी भी सेट कर लेते हैं। ये एरिया इसका टीपी रखते हैं। प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम ट्रेड को जो है ब्रेक बंद कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा रूल है कि 50 पिप्स आने के बाद हम ट्रेड को ब्रेक बंद करते हैं। और यहाँ पे 80 पिप्स आ रहे हैं। यहाँ पे सिंपल इसको जो है ब्रेक बंद पे शिफ्ट करते हैं। रेड पिप, प्रॉफिट डन गाइस। एक 110 पिप आ रहे हैं, 110 पिप प्रॉफिट गाइस। तो हमारा टिपी जो 140 पिप का जो टिपी था 1:2 यहाँ पे हिट हो चुका है। और ट्रेड लॉजिक में अगर इसकी बात की जाए तो ट्रेड लॉजिक ये था कि यहाँ पे जो पिवट पॉइंट था, ठीक है, पिवट पॉइंट का जो मिड एरिया है ना, ये वाला पॉइंट, ये लाइन था। ठीक है, और जैसे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी रेड कैंडल, तो यहाँ से हमने एंटर किया और स्टॉप इसके ऊपर रखा। और जो अगली जो कंफर्मेशन थी कि मार्केट जो है ना, यहाँ से जो इसने रेड कैंडल बनाया था तो इसका मतलब ये मार्केट गिरने वाला है। यहाँ पे भी ये इंफॉर्मेशन था कि यहाँ से सेल कर सकते थे, लेकिन हमने वेट किया इस पिवट के नीचे। जब क्लोजिंग आई तो यहाँ से हमने सेल किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है, जो टारगेट है, वो डन हो चुका है। तो वेट करते हैं अभी दूसरे एंट्री का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मार्केट अगर हमें यहाँ पे इस जोन पे मिलता है तो यहाँ से हम एंटर करेंगे इस स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से अगर एंटर करते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, इस वजह से हमने एंटर ही नहीं किया। ग्रीन वापस नीचे आता है और यहाँ पे रिजेक्शन देता है कोई कंफर्मेशन के साथ, तो फिर यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज वेट करेंगे। तो इस जोन पर कुछ इस तरह से एंटर करेंगे कि अगर मार्केट इस एरिया पे अगर आता है ना, तो यहाँ से एंटर करेंगे छोटे लोड के साथ और स्टॉप लॉस से यहाँ पे आता है, फिर अगेन एंटर करेंगे छोटे लोड के साथ और स्टॉप लॉस से। मतलब कि यहाँ पे जो एंट्री है इसको डिवाइड करके लगाएंगे। ठीक है, ये जो फुल लोड एंटर करना है उसको हाफ या 3 पार्ट में तकसीम करके एंटर करेंगे। मार्केट हमारे लेवल पर आ चुका है। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे के फिर आप एंटर करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर एंट्री बन सकती है, ग्रीन कैंडल भी बन गया कंफर्मेशन के लिए, लेकिन हम वेट करेंगे कि मार्केट इस पिवट एरिया को अगर रिटेस्ट करने आता है, उस ट्रेंड को रिटेस्ट करने आता है, तभी यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। ठीक है, एक एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 4364 वाले लेवल पर, और इसका जो सेल होगा हम 100 भी यहाँ पे इसका सेल बन रहा है, इसका सेल यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये वाला लेवल, ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी है और थोड़ा सा सेव 70 पे बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका सेल प्लेस करते हैं। एंट्री ने हमने किया 4364 वाले लेवल पर। ठीक है, और इसका जो टीपी होगा ये वाला एरिया होगा। ठीक है, ये वाला एरिया, इसका जो सेल है हमने यहाँ पे प्लेस किया इस कैंडल के नीचे, ये एरिया 70 पे सेल है, और इसका जो टीपी है 260 पे, मतलब 1:3 बन रहा है। ठीक है, 1:3। अभी इसका जो ट्रेड लॉजिक है मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस लेवल, ये इसका सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और इसने इसकी ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग है और ऊपर आ गया, और थोड़ा नीचे क्लोज दिया, लेकिन ग्रीन कैंडल बना के इसने इस क्लोजिंग को क्या कर दिया कि जो ना इसको फेक ब्रेकआउट बना के ऊपर आ गया। ठीक है, और जैसे इसने ग्रीन कैंडल में कंफर्मेशन दिया और जैसे और नीचे आया, तो यहाँ पे हमने एंट्री इसलिए बनाई क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए, और ये जो पिवट पॉइंट था इसको जब रिटेस्ट करेगा तो हम अपनी एंट्री बना लेंगे। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी इस वजह से, और ये इसका जो सेल था इसके नीचे रखा, और ये इसका टीपी। और एक बात और था कि यहाँ पे जो है क्या हो गया था कि ओवर सेल हो गया था RSI, और ये जो डाइवर्जेंस भी यहाँ पे बन, आपको दिखा दूँ, डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रहा था। यहाँ पे देख के मार्केट यहाँ पे इसका जो लो है ये यहाँ पर है। ठीक है, और इसका अपने मार्केट ने लो को हाई किया है। ठीक है, यहाँ पे देख के मार्केट ने RSI में क्या किया कि ये जो लो है ना, इसको यहाँ पे देख के इसने अपने लो को लो किया है, तो ये डाइवर्जेंस बनता है। ठीक है, इसी डाइवर्जेंस के हिसाब से फिर हमने इसको जो क्या क्या है कि ये भी हमारे पास कंफर्मेशन है। तो 50 पे पा रहे, 50 पे बनने के बाद हमारा रूल है कि हम ट्रेड को ब्रेक इवन करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको इजीली जो है ब्रेक इवन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक इवन करते हैं, और होल्ड करते हैं, ब्रेक इवन के साथ इसको होल्ड करते हैं। $60 पे पा रहे हैं अभी इस ट्रेड में, हमारा जो ट्रेड है अभी ब्रेक इवन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ने जो है हमारा जो ब्रेक इवन जो था हिट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी और कंफर्मेशन का वेट करते हैं, और यहाँ पे दोबारा एंटर करेंगे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो। ठीक है, यहाँ पर एक एंट्री करते हैं। ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस है डोजी के नीचे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बाइक एंट्री करते हैं छोटे लोड के साथ।
छोटे लोड के साथ यहाँ पे एक एंट्री करते हैं बाई के। M1 में इसको एक बार चेक करते हैं, M3 M5 ठीक। अभी इसका स्टॉप लॉस जो है अभी 80 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है। इसका वेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा वेट करते हैं, नीचे आता है फिर अगेन इसको बाई के एक एंट्री कर लेते हैं इसमें। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे डोजीज बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो वीक छोड़ रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी, तो यहाँ पे ऐसे लेंथिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। या ब्रेक इवन हिट हो रहा है या एस एल पे SL लोगों के हिट हो रहे हैं ना, तो इसी वजह से हम यहाँ पे वेट करेंगे ताकि कोई क्लियर डायरेक्शन दे मार्केट या कोई कंफर्मेशन दे, इसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। अब हमारे पास ये वाला एरिया है, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया पे आता है, यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन के साथ, ठीक है, कंफर्मेशन के साथ फिर एक छोटी लोड के साथ एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा लोड भी लगा सकते हैं, वो कंफर्मेशन पे डिपेंड करता है कितना ज़्यादा कंफर्मेशन मिलता है हमें यहाँ पे। ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। फेक ब्रेकआउट को कैसे मालूम करते हैं कि इसका जो इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है, पेशेंस का आगे में इस फेस को वेट करना पड़ता है कि मार्केट जो अगली कैंडल अगर इसके ऊपर बनाती तो रियल ब्रेकआउट होता। लेकिन इसने जो है नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी तो ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पर एग्रेसिव तरीके से इंटर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट ना ऐसे डायरेक्ट मूव कर सकता है। तो ये सेल इसका 60 पिप यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, एक एंटर करते हैं इधर। मार्केट जो है डायरेक्ट भी आपसे ऊपर मूव कर सकता है। और इसका जो है सेल रखेंगे ये नीचे इस यहाँ पे इसका सेल रखेंगे, ठीक है। ये हमारी तीसरी एंट्री है। और इसका जो टीपी है, टीपी इसका हम यहाँ पे यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये वाला। तो अगेन 1:3 बन रहा है, ठीक है, ये सेल 60 पे और जो टीपी है इसका 230 पिप बन रहा है।
30 पिप इसमें आ रहे थे, ठीक है, 30 पिप आ रहे थे। और जो जब 50 पिप होगा तो हम इसको ब्रेक इवन करेंगे, ठीक है। जो हमारा रूल है उसी के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से इस ट्रेड को होल्ड करेंगे और रखेंगे, ठीक है। फिफ्टी पिप आ रहे हैं, ठीक है, 50 पिप आ रहे हैं तो हम इस ट्रेड को जो है ब्रेक इवन करेंगे, ठीक है। जो हमारा रूल है उसके हिसाब से चलेंगे, इस ट्रेड को जो है भी ब्रेक इवन पे करेंगे। यहाँ पर अगेन हमारा ब्रेक इवन हिट हो चुका है, ठीक है। ये जोन बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सेल और ब्रेक इवन बार बार हिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई और कंफर्मेशन, कोई और अच्छी एंट्री मिलती है यहाँ पे एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे इस वीडियो से अगर कोई भी फ़ायदा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी सीखा है, हमारे वीडियो से न्यू चीज़ें सीखी है, अगर आपने कुछ भी सीखा है तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।